मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इंसेक्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक फूड हैबिट ऑफ इंसेक्ट ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड हैबिट ऑफ इंसेक्ट यानी इंसेक्ट का खाने का क्या क्या खाते हैं इंसेक्ट, ठीक है, उनकी हैबिट क्या है, उन्हें क्या क्या पसंद है। डिफरेंट इंसेक्ट हैव अ डिफरेंट ईटिंग हैबिट यानी हर इंसेक्ट का एक खाने वो अलग अलग चीज़ खाते हैं। हर इंसेक्ट एक ही चीज़ नहीं खाते, जैसे कि सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो हर इंसेक्ट की पसंद अलग अलग है, ठीक है। Insects such as a butterfly and bees feed up primarily on the nectar of flower यानी जो बटरफ्लाई है और जो बी मतलब मधुमक्खी है वो क्या पीती है, वो ना क्या लेती हैं, वो फूल के जो रस होते हैं ना वो उसको खाती है या पीती है, ठीक है। जो नेक्टर है NECT या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूलों का रस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ग्रास हॉपर ईट लीव्स एंड मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो ग्रास हॉपर है वो क्या खाता है, लीव्स खाता है। और जो मॉस्किटो मच्छर खून पीता है, सबका खून पीता है ना। इंसेक्ट्स लाइक अ ड्रैगन फ्लाई फीड ऑन मॉस्किटो। जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो क्या करते हैं, मॉस्किटो को खाते हैं, ठीक है। और जो लेडी बर्ड्स होती है और बिटल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं जो प्लांट को डैमेज करते हैं, वो उसको खाते हैं। और कॉकरोच एंड फ्लाइज फीड ऑन डिकेइंग मैटर। जो कॉकरोच है, फतिंगे हैं, फ्लाइज ये जो है यानी मधुमक्खियाँ, ये मक्खियाँ हैं, ये क्या खाती है, डिकिंग मीन्स उसको क्या बोलते हैं, जो सड़ा चीज़ होता है ना, जो सड़ जाते हैं उस वो वहीं पर जाके बैठती है ना। वो और वो उसी का वो वही चीज़ खाती है, जो सड़ा गला चीज़ होता है, जो सड़ जाता है या गल जाता है, वो वही चीज़ खाते हैं, ठीक है। दे कैरी जम्प्स विद दैम एंड स्प्रेड डिसीजेस। वो क्या करती है, जब खाती है तो बैठती है ना। मक्खियाँ कहाँ, जहाँ मक्खियाँ कहीं भी बैठ जाती है, कूड़े में बैठ जाती है, कहीं पर भी बैठ जाती है, वो हर गंदगी में मक्खियाँ बैठती है। तो जब वो बैठती है ना तो उसके पैरों में ना वो जो भी जर्म्स इंसेक्ट रहते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, फिर वो वहाँ से उड़ के किसी दूसरी जगह जाती है तो वो जर्म्स वहाँ पर फैल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिसीजेस, है ना, बीमारियाँ फैलती है। इसीलिए मक्खियों को खाने में नहीं बैठना चाहिए, बैठने नहीं देना चाहिए। यानी ये सब चीज़ ध्यान से रखना चाहिए कि हम लोग अपना खाना घर में जो भी बनाते हैं या जो भी है वो सबको कवर अप, इन्हें ढक के रखना चाहिए ताकि मक्खी ना लगे। और some insects such as the weevils feed on a seed like a wheat, pulse and rice. weevils means वो घून होता है ना, वो ब्लैक कलर का जो होता है, वो क्या करते हैं, वो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, और उसे खा खा के ना वो बर्बाद कर देती है ये पूरा अनाज, है ना। टर्माइट ईट रूट्स ऑफ प्लांट एंड दे ऑल्सो फीड ऑन वुड। टर्माइट मीन्स वो जो दीमक होते हैं ना वो क्या करते हैं, पेड़ों के जो जड़ होते हैं ना उसको खाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, लकड़ियाँ खाते हैं। ये कहीं पर भी जैसे आप सुने होंगे, मामा बोलती है ना, अरे देखो दीमक लग गया है, वो ना जनरली लकड़ियाँ खा के ना वो उसे खोखला कर देते हैं और वो चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो दीमक है कहाँ लगता है, जनरली वुड वाले सामान में, यानी लकड़ियों के सामान में लगता है। ओके, आपको समझ में आ गया। नाउ अब क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी देखिए, हर जो लिविंग थिंग है उनमें एबिलिटी रहती है अपना एक अपने बच्चों को जन्म देने की, यानी एक, ठीक है, एक नया वन को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि कॉकरोच अंडा देता है, उससे दूसरा कॉकरोच बनता है, हाँ। फिर ठीक है, जैसे यानी हर जानवर अपने अंडे देते हैं और उससे वो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यानी वो अपने बच्चों को जन्म देती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन लाइफ, यानी सब ऑर्गेनिज्म का एक अपना अपना यानी सब ऑर्गेनिज्म का एक साइकिल है, यानी ये एक लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ साइकिल क्या है कि ना, जो जन्म लेता है वो
मरता भी है, हर एक को मरना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इस लाइफ साइकिल में आती है। यानी जब कोई भी यानी लिविंग थिंग्स यानी कोई भी सब फर्स्ट जन्म लेता है, उसके बाद एंड कहाँ होता है, मरने पे यानी डेथ पे। तो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल इसी बीच में जो जो चलता है उसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर गोज फ्रॉम बर्थ टिल अडल्टहुड। ये क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है हम लोग का, जन्म से, इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये इंसेक्ट के साथ भी होता है कि वो जब अंडे होते हैं धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, तो वो उन लोग का वो लाइफ साइकिल है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा कि हाँ, यानी जो ग्रास हॉपर जो ग्रास हॉपर है उसी से बटरफ्लाई बनती है। वो जब जाता है ना, वो पत्तियाँ खाता है, पत्तों में खा के वो ना ऐसे पत्तों के अंदर ही छुप जाता है और फिर कुछ समय बाद वो बटरफ्लाई बन के निकल जाता है। तो ये क्या है, ये ग्रास हॉपर का साइकिल है। ठीक है, कि डायरेक्ट बटरफ्लाई नहीं आती है, ये ग्रास हॉपर से ही बटरफ्लाई बनती है। तो आज हम लोग सिर्फ इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, लेकिन तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।